Hi, my dear children. I am Asima teacher. I am your Hindi teacher. Today, I am coming with a poem that is your first lesson Hindi textbook. This is a poetry and lesson name is ध्वनि. ध्वनि इसकी रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. The writer name is सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी. जीवन परिचय और निराला जी के बारे में. निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था. इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई. इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया. निराला जी का जन्म. निराला जी वाज बॉर्न इन 1897 एंड बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था. एंड he was born in 1887 in the village of Medinipur in the Mahishadal state of Bengal. इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई. His early education was done at home. इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया. He studied Bengali, Sanskrit and English at home. उनके साहित्य के अलावा दर्शन, शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी. अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ये हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए. उनके साहित्य के अलावा दर्शन, शास्त्र व संगीत में भी रुचि थी. अपार्ट फ्रॉम हिज लिटरेचर ही ऑल्सो गेव इंटरेस्ट इन फिलोसफी एंड म्यूजिक. अपने निराले व्यक्तित्व के कारण ड्यू टू हिज यूनिक पर्सनालिटी वे हिंदी साहित्य जगत में निराला उपनाम से प्रसिद्ध हुए. ही बिकेम्स फेमस इन द हिंदी लिटरेचर वर्ल्ड अंडर द निकनेम ऑफ निराला. उनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अनामिका, आपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चौधरी चमार, पतन और पल्लव आदि है. हिंदी काव्य स्वच्छंद चंद निराला जी की देन है. उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है व उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में है. उनकी प्रमुख रचनाओं में among his major compositions are परिमल, अनामिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, चोटी की पकड़, चौधरी चमार, पतन और पल्लव. हिंदी काव्य स्वच्छंद चंद निराला जी की देन है. हिंदी पोएट्री इज ए गिफ्ट ऑफ स्वच्छंद चंद फ्रॉम निराला जी. उनके साहित्य की भाषा तत्सम प्रधान है. द लैंग्वेज ऑफ देयर लिटरेचर इज प्रोवाइडेड एंड वह उनकी प्रगतिवादी रचनाएं बोलचाल की भाषा में है. हिज प्रोग्रेसिव वर्क्स आर इन द कोलोकियल लैंग्वेजेस. यही है उसका पहला पाठ का पहला पंक्ति कविता. यह एक ब्यूटीफुल कविता है, एक सुंदर कविता है. देखिए कविता. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है. मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत. आई एम गोइंग टू रेसिट वन मोर टाइम. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है. मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत. कविता का साथ. पोम अब्स्ट्रैक्ट. इस कविता में वसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है उसकी चर्चा की गई है. कविता का शीर्षक उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है जो वसंत ऋतु के शुरू होने पर रहता है. अभी तो मधुर वसंत की शुरुआत ही हुई है, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला. इस कविता में वसंत ऋतु की शुरुआत में जो माहौल होता है उसकी चर्चा की गई है. दिस पोम डिस्कस द एटमॉस्फियर दैट occurs इन अर्ली स्प्रिंग. कविता का शीर्षक द पोम्स टाइटल उस मधुर संगीतमय वातावरण की तरफ इशारा करता है. refers to the atmosphere in the melodious music that lasts at the starts of spring. अभी तो मधुर वसंत की शुरुआत ही हुई है. द स्वीट स्प्रिंग हैज़ जस्ट स्टार्टेड. इसलिए अभी उसका अंत नहीं होने वाला. सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन एंड. कविता का सार. पहली पंक्ति का अर्थ यह है
देखिए, हर सुंदर चीज़ का अस्तित्व थोड़े ही समय के लिए रहता है। एवरी ब्यूटिफुल थिंग्स एक्सिस्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। या कई बार ऐसा होता है कि उसकी सुंदरता निहारने में हम इतने मग्न हो जाते हैं, और इट हैपन्स मेनी टाइम्स दैट वी आर ऑल्सो engrossed एंड admiring her ब्यूटी। उसकी सुंदरता निहारने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें लगता है जैसे समय जल्दी बीत गया हो। And we are admiring her beauty that we feel as if time has passed quickly. वसंत साल के सबसे सुंदर मौसम होता है। स्प्रिंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन ऑफ द ईयर। और खुशनुमा होने की वजह से लगता है जैसे बहुत थोड़े समय के लिए ठहरता है, एंड सीम्स टू बी हैप्पी लाइक स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम। कवि ने इसी भावना को चित्रित करने की कोशिश की है। The poet has tried to portray these feelings. So the poet has tried to portray this feeling. Poet is trying to affect this feeling. Every beautiful things exist only for a short time, or it happens many times that we also engrossed and admire her beauty, that we feel as if time has passed quickly. Spring is the most beautiful season of the year and seems to be happy, like to stay for a short time. Okay. यही है दूसरी पंक्ति। हरे हरे ए पात, डालियाम कलियाम कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। I am going to recite one more time. हरे हरे ए पात, डालियाम कलियाम कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कविता का सार। वसंत में डालियाम कलियाम और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। कवि ने लिखा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। देखिए, आई एम गोइंग टू सेइंग दिस पोएट्री मीनिंग। वसंत में डालियाँ कलियाँ और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। द बर्ड्स एंड स्मॉल प्लांट्स वी प्लांट इन स्प्रिंग आर ऑल इन टेंडर। कवि ने लिखा है कि वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। द poet has written that he tries to awaken the sleepy birds with their soft hands like his dreams. इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। When flowers are blossoms and new morning is beginning. Okay, listen one more time. वसंत में डालियाँ कलियाँ और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। द बर्ड्स एंड स्मॉल प्लांट्स वी प्लांट इन स्प्रिंग सीजन आर ऑल इन टेंडर। कवि ने लिखा है कि द पोएट हैज़ रिटन, वह अपने सपनों जैसे मुलायम हाथों से नींद में डूबी कलियों को जगाने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू अवेकन द स्लीपी बर्ड्स विद सॉफ्ट हैंड्स लाइक हिज ड्रीम्स। इससे जब फूल खिलते हैं तो एक नए सवेरे का प्रारंभ होता है। When flowers are blossoms and new morning is begins. देखिए अगला पंक्ति। कविता। पुष्प पुष्प से तंद्रा लसलाल सा गींज लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। ये देखिए वन मोर टाइम। पुष्प पुष्प से तंद्रा लसलाल सा गींज लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। कविता का सार। वसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को गींजने की कोशिश करता और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता। वसंत ऋतु द स्प्रिंग सीजन हर फूल से नींद की आलस को ट्राइज टू पुल द लेजीनेस फ्रॉम स्लीप खींचने की कोशिश करता और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है। एंड हील्स द नेक्टर ऑफ न्यू लाइफ इन ईच एंड एवरीवन।
वसंत ऋतु हर फूल से नींद की आलस को गींजने की कोशिश करता और हर किसी में नए जीवन का अमृत भर देता है. Spring tries to pull the laziness from sleep and heals the nectar of new life in each and everyone. कविता देखिए, ये अगला पंक्ति. द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत. द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे वे मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत. यही है कविता का सार. जब फूल खिल जाएंगे तो वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा. When the flowers are blooms, Vasant opens the door of this infinite world and shows them a beautiful view. I am going to sing one more time. जब फूल खिल जाएंगे तो when the flowers are blooms, वसंत उन्हें इस असीम संसार के दरवाजे खोलकर वसंत opens the door of this infinite world, उसका मनोहारी दृश्य दिखाएगा and shows them a beautiful view. And this is the meaning content of this poetry. अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो वसंत का कभी अंत नहीं होता. It seems philosophically spring never ends rather than spring is a beginning. बल्कि वसंत तो एक शुरुआत होती है. Spring is a starting and spring is the beginning. वसंत में गिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं. The spring season flowers are produce fruit. वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं. These fruits gives happiness to all animals and birds by giving them food. आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं. Finally, seeds are prepared out of fruit. और एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है. Fruit and a new generation is begins. इसलिए वसंत बार बार ये कह रहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा. So Vasant is repeatedly saying that we will not end now. I am going to sing one more time. अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो it seems philosophically वसंत कभी अंत नहीं होता है. Spring never ends rather than spring is a beginning. बल्कि वसंत तो एक शुरुआत होती है. Spring is a beginning. एंड वसंत में गिले फूल ही आगे चल के फल बनते हैं. द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स आर प्रोड्यूस फ्रूट. वो फल सभी जीव जंतुओं को भोजन देकर खुशियाँ बांटते हैं. द स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स आर प्रोड्यूस फ्रूट एंड दीज फ्रूट्स गिव्स हैप्पीनेस टू ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स बाय गिविंग देम फूड. आखिर में उन्हीं फलों से बीज तैयार होते हैं. फाइनली सीड्स आर प्रिपेयर्ड आउट ऑफ फ्रूट्स. और एक नए पीढ़ी की शुरुआत होती है. एंड ए न्यू जनरेशन इज बिगिनिंग. इसलिए वसंत बार बार ये कह रहा है कि सो वसंत इज रिपीटेडली सेइंग अभी उसका अंत नहीं होगा. दैट विल नॉट एंड नाउ. द स्प्रिंग सीजन इज नॉट एंडिंग नाउ. इट इज ए बिगिनिंग. So this chapter is over. My dear children, all of you read this chapter and read this chapter more and more time and try to understand the meanings of this chapter. And I will come the next video with this lesson meanings, opposites and question answer, and try to understand these meanings and poetry. Read very well. Okay, thank you.